फ्रेमर CMS फ्रेमर का वन ऑफ द बेस्ट फीचर है एंड इसके हेल्प से आप काफ़ी अच्छे फंक्शनैलिटी वाले वेबसाइट फ्रेमर में बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको फ्रेमर CMS का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रेमर CMS को काफ़ी इजीली सिखाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको फ्रेमर CMS के बारे में सब कुछ नॉलेज आ जाएगा एंड इसमें हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि इसका इस्तेमाल आप किस किस तरीके से कर सकते हो। तो अभी पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फ्रेमर CMS होता कैसे है और इसका मैं अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल करता हूं एंड जनरली आप इसका कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्क्रीन पे मैंने एक वेबसाइट खोला हुआ है जो कि मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट है, क्वांटग्रेड करके वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट का जो मेन फंक्शनैलिटी है जो क्लाइंट ने मुझे कहा था वो ये था कि मेरे क्लाइंट को डिफरेंट कंट्रीज़ में जितने यूनिवर्सिटीज़ है जो कि क्वांट फाइनेंस का पढ़ाई करवाते हैं उन कॉलेज का डेटा दिखाना है कि वहाँ पे कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है और इस वेबसाइट से वो लोग ईजिली उस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट थे उनके पास 6 कंट्रीज़ था जिनका कि वो डिटेल यहाँ पे दिखाना चाहते थे। ओके, एंड हर कंट्री के अंदर काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारे कॉलेजेस थे। ओके, एंड हर यूनिवर्सिटी का खुद का एक पेज होगा जिसमें कि उसके बारे में जो प्रोग्राम है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगा, लाइक उसका नाम क्या है, कितने टाइम के लिए है, कितने पैसे लगेंगे, ओके, कितने चांस जॉब मिलने का, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें फोकस करना था। तो इस काम के लिए हमारे पास 2 तरीके थे कि जिसको हम फॉलो कर सकते थे। पहला कि हम एक कंट्री पेज बनाए जिसमें कि कंट्री के अंदर सारे जो बॉक्स वाइज हम लोग इन्फॉर्मेशन डालेंगे हर एक कॉलेज का एंड फिर उसको डुप्लीकेट करके 6 बार डुप्लीकेट करें एंड 6 कंट्री का अलग अलग पेज बनाए जिसके अंदर कंटेंट डिफरेंट हमें करना पड़ेगा मैन्युअली। हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि हम एक CMS यानी कि एक डेटाबेस बनाए जिससे कि हम सारे इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर देंगे एंड जैसे ही CMS में हम कुछ नया कलेक्शन या फिर नया कुछ आइटम ऐड करेंगे, नया कोई यूनिवर्सिटी ऐड करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी का एक पेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे एक्चुअली वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे क्वांटग्रेड वेबसाइट जो है इसके अगर मैं कंट्री पे होवर करूँ तो एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कंट्री पे होवर करने पे यहाँ पे हमें 6 कंट्रीज़ की जो लिस्ट है वो दिख रहा है। ओके, अगर इसके किसी भी कंट्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उस कंट्री का एक पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो यूनाइटेड स्टेट्स खुल चुका है एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब का लिस्ट मिल जाएगा। ओके, एंड ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बार बार नहीं बनाया है, मैंने एक बस बॉक्स बनाया है एंड मैंने इसको CMS से कनेक्ट कर दिया है एंड बाकी आप जितने भी बाकी बॉक्सेस देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। ओके, क्योंकि इसको मैंने डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया है जो कि आपको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ। ओके, ऐसे ही हमारे पास 6 कंट्रीज़ हैं तो मैंने बस यूनाइटेड स्टेट का पेज बना दिया एंड इसको मैंने CMS से कनेक्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, जो बाकी जो कंट्रीज़ के जो पेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे देखो बस टेक्स्ट, इमेज और ये टेक्स्ट चेंज हो गया एंड इसके अंदर जितने भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ है उसका जो कंटेंट है वो शोकेस कर रहा है। तो इस केस में हमने CMS का इस्तेमाल किया है। ओके, अगर आपको अभी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अब बस देखो आगे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है ब्लॉग का। अगर आपने काफ़ी सारे ब्लॉग पेजेस देखा होगा तो ब्लॉग पेजेस क्या होते हैं, लाइक एक ब्लॉग पेज बोल के एक वेबसाइट का पेज रहता है जिसके अंदर नए नए जो ब्लॉग पोस्ट उन्होंने लाइक ऑथर ने डाला है वो आपको दिखते रहते हैं। ओके, यहाँ पे देखोगे जो स्ट्रक्चर है ब्लॉग्स का वो सिमिलर है, लाइक एक इमेज है, क्या कैटेगरीज है वो उसका कैटेगरी नाम है, फिर एक हेडलाइन है, डेट है, जो ऑथर है उनका नाम है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है एंड यहाँ पे एक बटन है जिसको आप क्लिक करोगे तो जो ब्लॉग पेज है वो खुल जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे कंट्रीज़ था, कंट्री पे मैंने जैसे यूनिवर्सिटी पे मैंने क्लिक किया तो यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा जिसमें कि उनका सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा एंड यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो उसका अप्लाई वाला लिंक है वो ओपन हो जाएगा। समझ गए? तो सिमिलरली ब्लॉग में भी सेम है, ब्लॉग में मैंने क्लिक किया देखो ब्लॉग पेज यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, एंड यहाँ पे जो राइट साइड में जो ऑथर है उनका बारे में इंफॉर्मेशन आ गया है, सोशल मीडिया का लिंक्स आ चुका है एंड ऑथर ने जो दूसरे कुछ पोस्ट किया हुआ है तो वो भी यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो दूसरा कोई पोस्ट ओपन हो जाएगा जिसमें कि जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहता है। ओके, सिमिलर लाइक दिस अगर मैं कोई भी यूनिवर्सिटी का पेज ओपन करूँ सबका फॉर्मेट सेम रहेगा लेकिन इन्फॉर्मेशन कॉन्टेंट उसके अंदर डिफरेंट रहेगा। तो इस तरीके से जो CMS है वो वर्क करता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जो कि होगा रियल एस्टेट। मान लो कि आप कोई रियल एस्टेट का वेबसाइट बना रहे हो जिसमें कि आपका रियल एस्टेट का क्लाइंट का अंडर में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, सब प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम होगा, लाइक कुछ इमेजेस होगा, उसका जो बाकी लाइक प्राइसिंग है वो रहेगा, उसके अंदर कितने बेडरूम्स है वो इन्फॉर्मेशन रहेगा एंड तो हम उस
लाइक कोई भी अगर नया प्रॉपर्टी हमें ऐड करना है अपने वेबसाइट के अंदर, तो क्लाइंट को क्या उस पेज को डुप्लीकेट करेगा, फिर उसका इन्फॉर्मेशन चेंज करेगा, तो वो बहुत ही हेडेक वाला काम हो जाएगा। इसकी जगह पे हम उनको एक बस डेटाबेस क्रिएटर दे देंगे कि आपको बस इमेजेस में अपलोड करना है, इन्फॉर्मेशन फिल करना है, तो जो पेज है विद द कलर्स विद द डिज़ाइन ऑटोमेटिकली एक जनरेट हो जाएगा, राइट। तो ये CMS से होता है। यहाँ पे देखो अगर मैं जाऊँ प्रॉपर्टी के अंदर एंड यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है एंड किसी भी बॉक्स पे मैं क्लिक करूँ तो उसका एक पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा एंड देखो विद एनिमेशंस सारे जो पेज है वो ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। और ये पेज क्लाइंट को बनाना नहीं पड़ रहा है, उनको बस एक फॉर्म मिलेगा, इन्फॉर्मेशन फिल किया, पेज ऑटोमेटिकली बन गया। अब मैं आपको उस पेज को ओपन करके दिखाता हूँ, जो क्वांट ग्रेड का प्रोजेक्ट है उसको मैंने बनाया कैसे, तो आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का जो प्रोजेक्ट है उसको मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पे देखो ऊपर में आपको ऑप्शन दिख रहा है CMS का। यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने यूनिवर्सिटी बोल के एक CMS कलेक्शन बनाया है। ओके, कलेक्शन मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर CMS का डेटाबेस जिसके अंदर काफ़ी सारे आइटम सेव किए हुए होंगे, तो वो हो गया कलेक्शन। जैसे कि जो हमारे कंट्रीज़ है वो हमारे कलेक्शन हो गया, उसके अंदर सिर्फ कंट्रीज़ होगा, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, चाइना, कंट्रीज़ हो गया। एंड जो यूनिवर्सिटी है मतलब जो कंट्री है वो हमारा एक कलेक्शन हो गया। इसके अंदर जो इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, वो एक आइटम हो गया। एंड हर आइटम के अंदर उनका कोई स्पेसिफिक फीचर है, लाइक जो नाम हो गया, लोकेशन हो गया, इमेज हो गया पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ है इसके अंदर हमारे पास 6 आइटम्स है जो कि कंट्रीज़ के नाम है। एंड इस हर एक आइटम के अंदर एक कंट्री का नेम है, स्लग है यानी कि लिंक हो गया, इमेज है और डिस्क्रिप्शन है जो हमने बनाया है, समझ गए। एंड हमें बस यहाँ पे एक न्यू आइटम ऐड करना है, कंट्री का नाम ऐड करना है, फॉर एग्जांपल इंडिया। ओके, स्लग देखो ऑटोमेटिकली बन गया। इमेज की जगह पे यहाँ पे मैं एक प्लगइन इस्तेमाल करके कोई भी इमेज अभी के लिए इसमें डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड यहाँ पे मैं एक कोई भी छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख देता हूँ, आई लव इंडिया। ओके, मैंने ये लिख दिया। जैसे मैं सेव करूँगा तो अब देखो क्या होगा, हमारा जो इंडिया का जो आइटम है वो सेव हो चुका है। अगर मैं बैक जाऊँ एंड यहाँ पे जो CMS का हमने पेज बनाया है कंट्रीज़ का, उसको मैं ओपन करूँ एंड यहाँ पे देखो इंडिया आ गया है, देखो यहाँ पे इंडिया का हेडिंग आ गया, आई लव इंडिया आ गया एंड यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उनका लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है क्योंकि हमने अभी नया कंट्री बनाया है और कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ दिखेगा नहीं। बट अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का पेज ओपन करूँ एंड यहाँ पे कंट्री में मैं सेलेक्ट कर दूँ इंडिया, तो अभी देखो क्या होगा, जब मैं इंडिया का पेज ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक यूनिवर्सिटी दिखा है कि भाई इंडिया नाम से एक यूनिवर्सिटी हमारे पास डेटाबेस में है। तो ये CMS को ऐसे हम काम करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसको हम बनाएंगे कैसे और कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो उससे पहले मैं आपको और भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने बस एक कंट्री का एक पेज हमने डिज़ाइन किया एंड हर एक कंट्री के लिए वो जो पेज है ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। एंड यहाँ पे जो CMS हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने कुछ फिल्टर्स डाल दिए हैं जो कि कंट्री से मैच करेगा। तो अगर हमने इंडिया ओपन कर रखा है तो हमें वही कंट्रीज़ का लिस्ट दिखाएगा यहाँ पे, जिसमें की जगह जो कंट्री हमने इंडिया स्पेसिफिकली दिया हुआ है। ओके, एंड सिमिलरली जो यूनिवर्सिटी का पेज है, तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी का पेज को भी हमने एज अ CMS बनाया हुआ है। आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा CMS का। एंड और जितने भी बाकी सारे CMS के आइटम हैं उनके लिए सेम फॉर्मेट में पेज बन के रेडी हो चुका है, बस जो उनका इन्फॉर्मेशन रहेगा वो चेंज रहेगा। इतना इजी होता है। तो अगर मैंने इस फॉर्मेट से अपने क्लाइंट को बना के दिया, उनको कोई नया यूनिवर्सिटी ऐड करना है तो उनको कोई नया लाइक पेज नहीं बनाना होगा, उनको बस क्लिक करना है CMS में, जाना है यूनिवर्सिटी वाले कलेक्शन में, न्यू आइटम पे क्लिक करना है, यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो डालना है। मान लो यूनिवर्सिटी का नाम हो गया ABC। ओके, जो स्लग है वो यहाँ पे उन्होंने नाम कॉपी कर लिया एंड स्लग में पेस्ट हो गया कर दिया। ठीक है, फिर कोई भी इमेज अपलोड कर दिया, कंट्री सेलेक्ट कर दिया। ओके, सीरियल नंबर अगर कुछ देना है तो वो उन्होंने दे दिया, प्रोग्राम का नाम, ट्यूशन कॉस्ट, क्रेडिट्स, डेडलाइन, ड्यूरेशन, GMAT, ये सारी चीज़ वो फिल करेंगे। एंड जब वो सेव करेंगे तो उनको ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये उनका पेज के अंदर दिख जाएगा। लाइक यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर पेज बन जाएगा ऑटोमेटिकली, कंट्रीज़ पेज जो कंट्री वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया होगा उस कंट्री के अंदर वो जो यूनिवर्सिटी है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, अभी आई नो कि आपके दिमाग में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होंगे एंड इसको हम लोग अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिवर्सिटी हम लोग मतलब CMS हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, जस्ट फॉर क्रिएटिंग अ टेम्पलेट
जो कि अगर हम कोई किसी तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें कि एक ही तरह के काफ़ी सारे पेज होने वाले हैं, तो उसको हम बार बार डुप्लीकेट ना करके एक CMS में फिट कर देंगे, जैसे कि कोई भी नया प्रोजेक्ट ऐड करने पे उसका पेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जैसे कि अभी हम करने वाले हैं। तो ये एक वेबसाइट है जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सबके सामने बना के आपको दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लो। वो वीडियो करीब 3 घंटे का है, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके वेबसाइट्स को बनाते हो। एंड इसी प्रोजेक्ट को अब हम CMS से कनेक्ट करने वाले हैं एंड अपने हर एक प्रोजेक्ट के लिए मैं एक डिटेल पेज बनाने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं CMS पे। यहाँ पे देखोगे CMS पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऐड ब्लॉक और इंपोर्ट का ऑप्शन आया है। तो अगर आप ऐड ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो जो फ्रेमर है वो ऑटोमेटिकली आपको कुछ ब्लॉक पेजेस बना के दे देगा, जिससे कि आप समझ सकते हो कि कैसे इसका इस्तेमाल करने लगा। कोई एग्जाम्पल मिल चुका है, लेकिन अभी के लिए इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ओके, या फिर हम नेक्स्ट अंडू कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे देखो टॉप पे एक प्लस का बटन बना हुआ है, यहाँ मैंने क्लिक किया और एक नया कलेक्शन बन चुका है। तो इस कलेक्शन को हम नाम देंगे प्रोजेक्ट्स। इसका हमने नाम दिया प्रोजेक्ट। ओके, एंड यहाँ पे देखो न्यू आइटम का बटन आया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अभी हमारे पास बस 3 ऑप्शन है, लाइक टाइटल है, स्लग है एंड कंटेंट है, जस्ट लाइक ब्लॉग पेज। पर हमें बस इतना इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें दिखाना है कि हमने ये कब बनाया था, किस टूल से हमने बनाया है, क्या चैलेंजेस हमने फेस किए और क्या सोल्यूशन हमने डिलीवर किया अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो वो सारी चीज़ें डालने के लिए हमें ऊपर में तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेगा। पहला है न्यू आइटम, अगर क्लिक करोगे तो नया आइटम आप क्रिएट कर पाओगे। इसके बाद है सेलेक्ट, अगर आपके पास काफ़ी मल्टीपल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है तो आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन नंबर पे है एडिट फील्ड, यहाँ पे क्लिक करके अभी जैसे हमारे पास बस 3 ऑप्शन आ रहे थे, तो यहाँ अगर मुझे मल्टीपल ऑप्शन दिखाने हैं तो नए फील्ड्स में यहाँ पे ऐड करूँगा। ये एक तरह से आप समझ लो कि CMS जो होता है लाइक एक्सेल, उसमें नया जो हम लोग कॉलम बनाते हैं, ये कुछ उसी तरह से वर्क करता है। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग को इसी का इस्तेमाल करना है। तो देखो यहाँ पे जो टाइटल है वो हमारा हो जाएगा जो प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है, प्रोजेक्ट नेम। स्लग हम लोग चेंज नहीं कर सकते तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, फिर कंटेंट, अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमें अभी इसको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब प्रोजेक्ट के अंदर और क्या होगा, प्रोजेक्ट का इमेज होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने कर दिया प्रोजेक्ट का इमेज। इसके बाद और क्या होगा, लाइक प्रोजेक्ट का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे हम डालते हैं प्लेन टेक्स्ट और यहाँ पे हम डाल देते हैं स्मॉल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इसका प्लेस होल्डर है या फिर टेक्स्ट एरिया, उसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, राइट। इसके बाद मैं क्लिक करेंगे, देखो तो इसमें ना आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाएगा। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपको बस सिंगल लाइन ऐड करना है। फॉर एग्जांपल देखो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नेम से ये एक बस प्लेन टेक्स्ट है। अगर मैं न्यू आइटम ऐड करूँ तो हमें यहाँ पे बस एक लाइन मिलता है, इसमें छोटा सा टेक्स्ट कोई ऐड करना है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँ, जो हमने यहाँ पे स्मॉल डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये भी एक प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर ना मैंने टेक्स्ट एरिया को एक्टिवेट कर दिया है। अगर मैं नो रखूँ तो यहाँ पे देखो छोटा सा हमें लाइन मिल रहा है इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। एंड अगर मैं इसका टेक्स्ट एरिया ऑन कर दूँ तो हमें लंबा सा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, मतलब इसमें अगर कुछ बड़ा आपको डिस्प्ले लिखना है तो वो आप लिख सकते हो नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड के थ्रू। ओके, इसके बाद आता है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट में अंतर ये होता है कि अगर आप क्लिक करोगे फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेगा। ये मेनली यूज़ करते हैं हम लोग ब्लॉग पेज के लिए, जैसे हम लोग को कुछ टाइप करना है एंड फिर इसके अंदर हमें इसको हेडलाइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे इसको आप हेडलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हमें ब्लॉग में यूज़ होती है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट का। पर इस प्रोजेक्ट में अभी हमको फॉर्मेटेड टेक्स्ट नहीं चाहिए, इसलिए मैं रिमूव कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डेट का। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे डेट सिलेक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है वो है लिंक का, तो आप कोई भी लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। फिर हमें कोई नया ऑप्शन मिलता है वो है इमेज का, तो हमने अभी ऑलरेडी एक इमेज देख लिया है। फिर हमें ऑप्शन मिलता है कलर का, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर भी इस CMS कलेक्शन को देना है तो वो भी कलर आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपने कलर स्टाइल सेव कर रखा है तो उसको भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको मिलता है वो है टॉगल का। तो मान लो आपको कुछ टॉगल करवाना है या फिर मतलब यस और नो, या अगर ये आपको ये पूरा ब्लॉग पेज फीचर्ड पेज में रखना है कि नहीं रखना है, तो उन चीज़ों के लिए आप यस नो का इस्तेमाल कर सकते हो। ये फिल्टरिंग में मेनली काम आता है अगर आप कुछ एडवांस बना रहे हो तो, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन है, जैसे कि नंबर्स, अगर आपको कुछ नंबर यहाँ पे डलवाना है तो आपको काउंट मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको लाइक ऑप्शन कुछ दिखाना है तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस वाली चीज़ें जो होती है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। एंड फिर जो नया लास्ट ऑप्शन है वो है फाइल्स का। तो अगर आपको कुछ फाइल इसमें अपलोड करवाना है तो वो भी अब आप इसमें अपलोड करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो अभी के लिए फाइल्स में आपको और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे लाइक डालना होगा कि आपको किस तरह की फाइल इसमें अपलोड करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे MP4 लिखूँ तो यहाँ पे बस MP4 वाला फाइल ही हम यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाता है। अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है फ्रेमर CMS, तो नए नए फीचर्स हमें मिल चुके हैं। इसके बाद और भी 2 ऑप्शन है जो है रेफरेंस और मल्टी रेफरेंस, एंड फिर एक डिवाइडर है। तो रेफरेंस मल्टी रेफरेंस हम लोग अभी कुछ देर बाद देखते हैं। डिवाइडर ऐड करने से आप एक लाइन ऐड कर पाओगे, जैसे आप देख सकते हो। मान लो आपको इसके बीच में कोई लाइन देना है ताकि आपके क्लाइंट को समझ में आए कि यहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो आप डिवाइडर इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं डिवाइडर को यहाँ से डिलीट करता हूँ। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ जो अभी हमें बनाना है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमने अभी यूज़ किया था स्मॉल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हमें एक चाहिए प्लेन टेक्स्ट, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लिखेंगे कि क्लाइंट ने क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे अब जब हमसे मिलने से पहले, चैलेंजेस। इसके बाद और यहाँ पे हमने उनको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया, हमें वो लिखना है। तो इसके लिए भी यहाँ पे मैं एक नया ऐड करूँगा फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ऐसे लिखूँगा मैं सॉल्यूशंस, ओके। इसके बाद और क्या हम दिखा सकते हैं, और हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि किस टूल में हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शंस वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको हम करते हैं नीचे, एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं टूल्स। टूल्स में जो पहला ऑप्शन मैं दूंगा वो रहेगा फ्रेमर, कि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मैंने कहाँ बनाया हुआ है। तो या तो मैंने फ्रेमर में बनाया है, या मैंने वेब फ्लो में बनाया है, या फिर मैंने इसको वर्डप्रेस में बनाया है। मान लो मैंने 3 ऑप्शन दे दिए। अभी चलो हम क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। अभी मान लो कि मुझे अपना इसमें कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करना है जो कि यहाँ मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो हम डिस्कार्ड करते हैं। यहाँ पे देखो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने बनाया हुआ है वेबफ्लो में, इसका नाम है क्लोन ऑफ WebGMI। यहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन मैं कॉपी कर लेता हूँ, टूल नेम, प्रोजेक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, और इसका लिंक है वो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। क्लिक करूँगा CMS पे, न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, जो प्रोजेक्ट का नाम है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल सकते हो। एंड बाय द वे, जो मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ इसका रिमिक्स लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से डुप्लीकेट करके डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को खुद से ट्राई आउट कर सकते हो। पर मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप इसको खुद से बनाओ। आप CMS जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप खुद से प्रैक्टिस करो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो इमेज है वो यहाँ से मैं रैंडमली कोई भी इमेज जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। एंड इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ में जो मैंने कॉपी किया वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड फिर चैलेंजेस के अंदर हम यहाँ पे ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ChatGPT के अंदर, एंड यहाँ मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया ChatGPT को, एंड यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। तो जो हमें कुछ लाइक इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे इन्होंने मुझे कंटेंट दे दिया है लाइक चैलेंजेस में। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर, चैलेंजेस के अंदर। एंड फिर सॉल्यूशंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड सॉल्यूशन वाली जगह पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। टूल मैंने कौन सा इस्तेमाल किया वो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे होगा वेबफ्लो, ओके। एंड यहाँ मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी फटाफट मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। बस मैं यहाँ पे 3 बनाऊँगा एंड उसको उसी से आप ट्राई करूँगा आपको समझाने का कि बेसिक्स हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने 3 प्रोजेक्ट्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ और आप यहाँ पे देख पाओगे जो ये जो हमारा सेक्शन है इसके अंदर अपने फीचर्ड वर्क दिखाया हुआ है। तो ये नॉर्मल सा एक लेयर बनाया हुआ एक कंपोनेंट है। एंड अगर मुझे कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करना है तो यहाँ पे मुझे इसको डुप्लीकेट करना होगा एंड तब जाके मैं यहाँ पे कुछ नया ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी अगर हम चाहें कि हमको इस सेक्शन को पूरा CMS से कनेक्ट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो यहाँ पे देखोगे एक फ्रेम के अंदर ये पूरे जो बॉक्सेस है वो बने हुए हैं।
तो यहाँ मैं डायरेक्टली जाऊँगा इंसर्ट पे एंड यहाँ पे आप देखोगे कलेक्शन का आपको एक ऑप्शन अभी दिख रहा होगा एंड इसके अंदर में प्रोजेक्ट बोल के जो हमने CMS बनाया हुआ है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो इसको मैं पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखोगे एक नया यहाँ पे लेयर आ चुका है, इसमें CMS का आइकन बना हुआ है एंड इसके अंदर जो प्रोजेक्ट हैं वो दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स, अंदर में दिया हुआ है प्रोजेक्ट। ओके, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ प्रोजेक्ट्स को, इसको मैं कर देता हूँ जो विथ है वो मैं कर देता हूँ फिल एंड जो उसका लाइक लेआउट है वो सिमिलर होता है किसी भी नॉर्मल फ्रेम की तरह, बस इसमें आपको CMS कंटेंट का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसको मैं कर दूँ यहाँ पे ग्रिड एंड मैं चाहूँ यहाँ पे कि 3 बॉक्सेस रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तीनों जो प्रोजेक्ट है वो एक लाइन में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका डिज़ाइन है वो सिमिलर ऐसा रहे, तो इस कंपोनेंट को यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉपी कर लूँगा एंड इसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और जो बाकी इमेज और जो प्रोजेक्ट है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके ओके, एंड अभी आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो मैं बस ये फर्स्ट पेज को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं चाहूँ इन बाकी दोनों को सिलेक्ट करने का हो तो मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ें मैं फर्स्ट वाले पेज में चेंजेस करूँगा वो बाकी में ऑटोमेटिकली दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ मान लो फर्स्ट वाले को एंड यहाँ पे जो कंटेंट हमने बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हुआ है तो आपको मालूम होगा कि CMS लाइक क्या उसको बोलते हैं, कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। तो मैंने इसका वेरिएबल यहाँ बना रखा है। ओके, एंड यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करूँगा तो वो सारे में दिखेगा, पर मैं चाहता हूँ कि जो इसका इन्फॉर्मेशन है वो CMS से आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो इसके आगे में ना एक प्लस का आइकन मुझे अभी दिख रहा है। ठीक है, प्लस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो आया ऑप्शन सेट वेरिएबल्स का, इसमें मैं होवर करता हूँ, देखो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आया। अगर मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो जो इन्फॉर्मेशन है ये अब CMS से ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख पाओगे तो CMS में जो हमने इमेज अपलोड किया था वही इमेज हमें अभी इस पेज के अंदर दिखाई दे रहा है। सिमिलरली जो टूल का नाम है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ सेट वेरिएबल, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो यहाँ पे टूल है इसके ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा डिस्प्ले ऑप्शन का, तो जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया रहेगा वो हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली प्रोजेक्ट नेम क्लिक करूँगा, सेट वेरिएबल प्रोजेक्ट नेम पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो सबका जो नाम है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन पे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, सेट वेरिएबल, और यहाँ पर देखो मैं सेलेक्ट करूँगा लाइक स्मॉल डिस्क्रिप्शन, तो वो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। एंड इसके बाद लिंक है, लिंक पे मैं क्लिक करूँगा सेट वेरिएबल, तो हमें कोई लिंक का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमने CMS में लिंक का ऑप्शन ही नहीं बनाया था। तो नया ऑप्शन ऐड करने के लिए हम जाएंगे एडिट फील्ड्स में एंड फिर यहाँ पे हमें एक नया लिंक बनाना होगा। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पे देखो लिंक हमारा बन चुका है। तो लिंक को अभी हम इसको सेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कोई लिंक किसी भी CMS में दिया नहीं हुआ है। तो अभी इसको यहाँ से हम कट ही रखते हैं, इसको हम अभी ऐड नहीं करते। ओके, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट का हम चाहते हैं कि एक डिटेल पेज हो, कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ विजिट नाउ पे, तो हमें एक पर्टिकुलर पेज खुलना चाहिए जिसके अंदर जितने प्रोजेक्ट हैं उनका सारा इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए एक जगह पे। ओके, तो अभी जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ये करके, ये हमने CMS को किसी भी पेज के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। किसी इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलरली होम पेज में दिखाना है जो CMS से कनेक्टेड हो, तो उसको आप इस तरह से बना सकते हो। लेकिन अगर अब आप चाहते हो कि हर एक CMS आइटम का खुद का एक इंडिविजुअल पेज हो, जो कि अभी यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था कंट्रीज़ वाले में, तो जो यहाँ पे कंट्री का जो पेज है वो ये पूरा पेज ही एक CMS पेज है, राइट। ये ऑटोमेटिकली नया कंट्री ऐड होने पे जनरेट हो रहा है। तो वो कैसे आप कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए यहाँ हम जाएंगे पेजेस के अंदर, प्लस पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपको दिख रहा है देखो न्यू CMS पेज। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो अभी जो हमने प्रोजेक्ट नाम का एक CMS बनाया हुआ है वो यहाँ दिख रहा है। इस पर होवर करने पे हमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, पहला है इंडेक्स पेज, दूसरा है डिटेल पेज। ओके, अगर मैं इंडेक्स पेज पे क्लिक करूँ तो ये एक ऐसा पेज बनाएगा जिसके अंदर हमारे जितने भी CMS हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होके आ जाएंगे। लाइक एक बस जो हमारा CMS कलेक्शन का नाम है वो आ गया, एंड इसके बाद इसके अंदर जितने भी CMS आइटम्स हैं वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, एंड इसका डिज़ाइन भी अगर मैं जो भी एक में चेंज करूँगा वो सारे में ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हमें दिखता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा। तो हमें कोई इंडेक्स पेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए डिटेल पेज हर एक CMS का। तो इसके लिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं CMS पेज पे, प्रोजेक्ट पे, और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ डिटेल पेज। इस पर मैं क्लिक करूँ तो हमें एक पेज जो है वो ऑटोमेटिकली बन के मिल जाता है, राइट। तो अभी हम इसको इसे नॉर्मल नहीं रखना है, हमें तो इसको डिज़ाइन करना है, राइट। तो यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जाता हूँ लेयर्स पे, एंड इसका जो पैडिंग है वो सारे साइड में यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। एंड इसका जो कलर है वो यहाँ से मैं कर देता हूँ वाइट।
ठीक है। इसके अंदर जितने भी हमें टेक्स्ट दिख रहा है उन टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड इसका मैं कलर यहाँ से कर देता हूँ। ओके, एक काम करते हैं, इसका हम ब्लैक ही देते हैं, ऊपर जो हमारा वेबसाइट है वही ब्लैक थीम में है तो वही रखते हैं। तो अभी कुछ इस फॉर्मेट में दिख रहा है, पर हमें इसको ऐसे नहीं रखना, हमें चाहिए कि जो इमेज है वो बड़ा सा आए, उसके ऊपर प्रोजेक्ट का नाम आए, कुछ इस तरह से हमें अपने प्रोजेक्ट को दिखाना है। तो इन सब चीज़ों को आप चाहो तो डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो। मैंने डिलीट कर दिया, अब हम स्क्रैच से बनाएंगे। तो पहले यहाँ से लेआउट से यहाँ पे मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे एक बड़ा सा इमेज मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, इसका जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ फिल, और जो हाइट है वो मैं कर दूंगा व्यू पोर्ट। इन सब के बारे में आगे सबको मालूम नहीं होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप मेरा जो फ्रेमवर्क का कोर्स है उसका प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जो इमेज हमने यूज़ किया इसको हम आप कनेक्ट कर देंगे अपने CMS से। ठीक है, अभी आप देख पाओगे लेफ्ट पैनल में कोई भी CMS का आइकन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पूरा पेज ही हमारा CMS, इसलिए इसके हर एक जो भी हम टेक्स्ट कलर ऐड करेंगे सबको हम CMS से कनेक्ट करने का हमारे पास पावर रहेगा। तो इसलिए अभी एक इमेज मैंने फ्रेम बनाया है, इसको भी हम इमेज से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ देखो मैंने कनेक्ट किया तो ये जो पेज है वो बन चुका है। ऊपर में देखो अगर मैं चाहूँ तो मैं CMS का जो आइटम है वो मैं स्विच कर सकता हूँ एंड हर एक पेज कैसा दिख रहा है वो यहाँ से मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ। इसमें मैं किसी भी पेज में अगर कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो वो चीज़ हर एक पेज में दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऊपर में एक लेयर बना दिया है, इसका जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट है, तो मैं सारे कोनों से इसको स्टिक कर देता हूँ। ओके, क्योंकि इसके ऊपर एक वाइट कलर का हम लोग टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं तो वो थोड़ा रीडेबिलिटी अच्छा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इस लेयर को Ctrl+L दबा के मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा ताकि ये बार बार मैं सेलेक्ट ना कर पाऊँ। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर हमें एक टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट फील्ड, क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ रैंडमली, मान लो POS लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना जो लेयर है इसके ऊपर वो हमने बना दिया है और यहाँ पे एक हमने टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है। टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट अभी इसका एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है क्योंकि जो फ्रेम है उसका जो लेआउट है वो एक्टिवेट नहीं है, तो लेआउट हम एक्टिवेट करते हैं एंड फिर जो फ्रेम है ये इसको कर देते हैं एब्सोल्यूट एंड जो लेयर है आई थिंक मतलब उसको ओवरले बोलेंगे, तो उसका हर साइड से हम पिन कर देते हैं। तो जो हमारा टेक्स्ट हमने ऐड किया वो हमारे सेंटर में आ जाएगा एंड इसका जो साइज़ है, पहले जो कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट एंड साइज़ हम कर देते हैं 44। ओके, एंड इसके जो हमने यहाँ पे फ्रेम बनाया है इसका यहाँ पे लेयर, इसका जो Z इंडेक्स है वो हम कम कर देंगे। कभी देख रहे हो जो लेयर है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर है, तो Z इंडेक्स थोड़ा सा कम करने पे जो हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा। ओके, एंड इसको थोड़ा सा हम और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, इतना आई थिंक परफेक्ट रहेगा। तो जो ये टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके कर देंगे प्रोजेक्ट नेम। ओके, एंड अब थोड़ा सा हम इसका जो साइज़ है वो कम कर देते हैं, विड्थ हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं सेमी बोल्ड। तो एक तरह से मान लो कि ये हमारा रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे इसका हम डुप्लीकेट कर लेंगे टेक्स्ट को एंड इसका जो साइजिंग है वो हम कर देंगे कम लाइक 20 एंड इसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ से सेट वेरिएंट और कर देंगे स्मॉल डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और इन दोनों टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड Ctrl+Alt+Enter दबाएंगे, एक स्टैक ऐड हो जाएगा और इसमें मैक्स विड्थ हम यहाँ पे डाल देंगे अराउंड 800 का हम डाल देते हैं। ओके, एंड जो इसका जो टेक्स्ट है उसको यहाँ से हम कर देंगे फिल ताकि एंड यहाँ से कर देंगे सेंटर ताकि रिस्पॉन्सिवनेस में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी आप देख पाओगे जो डिस्क्रिप्शन है ये फिट किया हुआ है तो ये पूरा फ्रेम से बाहर जा रहा है। मैं यहाँ पे कर दूंगा फिल तो ये डबल लाइन में आ जाएगा, फिर यहाँ पे मैं इसका सेंटर अलाइन कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा जो इसका हीरो स्क्रीन है वो हम बेसिक से मान लो कि रेडी हो गया हमारा। इसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं हीरो सेक्शन। ओके, और आप देखोगे हर एक CMS के लिए जो इसका हीरो सेक्शन है वो सेम फॉर्मेट में रेडी हो चुका है। ओके, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, इसके बाद जो ये हमारा रेडी होने के बाद जो हम सेकंड सेक्शन बनाते हैं इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। जो मेन फ्रेम से जो गैप है उसको मैं कर देता हूँ 0। ओके, एंड यहाँ पे इसके जो विड्थ है वो हम कर देते हैं फिट कंटेंट एंड जो टेक्स्ट सबको हम रिमूव कर देते हैं। जो लेयर है इसको हम रिमूव करते हैं एंड इसको हम रखते हैं कंटेंट और इसका हाइट हम यहाँ पे रख देते हैं अराउंड 300 एंड इसका जो बैकग्राउंड में इमेज है वो हम यहाँ पे रिमूव करके वाइट कर देते हैं सिंपल।
इसके बाद इसका जो टेक्स्ट सब है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे एक हम टेक्स्ट ऐड करते हैं एंड टेक्स्ट फील्ड को कुछ भी हम टाइप कर देते हैं रैंडम सा एंड इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। फिर जो हमारा चैलेंजेस है उसके साथ हमने वो कनेक्ट कर दिया। तो जिसका पैराग्राफ का कलर है वो है ब्लैक, उसका जो कलर है ओके। तो यहाँ पे कलर हमने रिमूव किया। इसका जो एक और लगा देते हैं ब्रेक पॉइंट, इसका नाम देते हैं हम कंटेनर एंड मैक्स विड्थ हम यहाँ पे कर देते हैं इसका ऑलमोस्ट 800, ठीक है। एंड सिमिलरली कर देंगे इसको यहाँ से फिल। तो आप देख पाओगे जो हमारा चैनल है वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। इसका विथ जो हाइट है वो हम अप कर सकते हैं फिट कंटेंट एंड 60 पिक्सल का पैडिंग हम ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा चैलेंजेस है। तो इसका हम एक हेडलाइन डाल देते हैं जिससे मान लीजिए कि हमारा चैलेंजेस है और इस कंटेनर को यहाँ से हमें कर देते हैं टॉप बॉटम एंड यहाँ पे इस हेडलाइन को मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा CMS से और यहाँ मैं मैनुअली टाइप कर दूंगा चैलेंजेस एंड इसका जो विथ हाइट है आई मीन जो फॉन्ट साइज़ है वो हम करते हैं 30। यहाँ पे देख पाओगे कुछ इस तरीके से जो हम अपना पेज है वो बिल्ड कर पा रहे हैं। सिमिलर इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको हम कर देते हैं सॉल्यूशन एंड इस कंटेंट को यहाँ से हम चेंज करके कर देंगे सॉल्यूशन। तो आप देख पाओगे हम कितना आसानी से कोई भी एक पेज को डिज़ाइन कर रहे हैं और सारे पेजेस में वो सेम डिज़ाइन फॉलो हो रहा है। ओके सिमिलर इतना आसान है CMS पेजेस को बिल्ड करना। और इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जैसे कि यहाँ पे फिल्टरिंग लगाने का ऑप्शन होता है कि मतलब मान लो कि चैलेंजेस जो है काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसमें मान लो कि चैलेंजेस हमने एंटर ही नहीं किया है। तो जिसमें हम कोई चैलेंज एंटर नहीं कर रहे हैं उसमें हमें इस चैलेंज कंटेंट को दिखाना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो ये क्लोन WebGMI वाला जो लैब्स का टेक्स्ट है यहाँ में CMS में और इसका जो चैलेंजेस है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मान लो इसका तो कोई कंटेंट नहीं है, ये मैंने बस प्रैक्टिस के लिए बनाया था तो कोई क्लाइंट का कोई चैलेंजेस नहीं था फॉर एग्जांपल। ओके फिर मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये चैलेंज लिखा हुआ आ रहा है लेकिन जो दूसरा टेक्स्ट है जिसके अंदर ये पैराग्राफ था वो ब्लैंक है, वहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा। तो उस केस में हम चाहते हैं कि जो पूरा बॉक्स है जिसके अंदर में चैलेंजेस और ये टेक्स्ट ऐड किया हुआ था वो शो ही ना करे। ओके तो उसमें हम एक कंडीशन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख पाओगे स्टाइल के अंदर एक विजिबल के पास भी प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो सेट वेरिएंट बोल के ऑप्शन आया, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई ऑप्शन वाला चीज़ें ऐड ही नहीं किया था। हमारे पास सारे ऑप्शन आएंगे पर जब इसको ऊपर होवर करते हैं ना तो ये कंडीशंस हमारे पास आते हैं कि इज़ सेट इज़ नॉट सेट। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ कि जिसमें चैलेंजेस जो है इज़ सेट या फिर इज़ नॉट सेट, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि जिस यस तब होगा जब जो हमारा कंटेंट है चैलेंजेस वो सेट किया हुआ रहेगा। क्योंकि इसमें सेट किया हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। बाकी अगर मैं किसी और को ओपन करूँ तो चैलेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं जाऊँगा इस वाले प्रोजेक्ट में WebGMI वाले में यहाँ पे हमें चैलेंजेस दिखेगा ही नहीं। वो देखो यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा राइट, क्योंकि वहाँ पे वो नो हो चुका है, कंडीशन जो है वो हमारा फेल हो चुका है, इसकी वजह से वो दिखेगा ही नहीं। अब सेम चीज़ अगर मैंने लगाऊँ यहाँ पे सॉल्यूशन का एंड मैं इसमें सेम लगाऊँ कि विजिबल चैलेंज सॉल्यूशन इज़ सेट, तो हाँ ये सेट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं इसको भी यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, यहाँ पे अगर मैं इसको भी यहाँ से मारो रिमूव कर दूँ सेव करूँ, देखो ये भी यहाँ से हाइड हो चुका है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे वर्क करती हैं। ओके देखो ओके यहाँ पे आप सब कुछ यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो पेजेस हैं वो बना सकते हैं। एंड सिमिलरली जब हम लोग कोई CMS का मतलब इन पेज में CMS ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन 3 पेज होम पेज के अंदर हमने यहाँ पे एक CMS कलेक्शन को ऐड किया हुआ था, तो इसके अंदर भी हम लोग एक फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे देख पाओगे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा, इसमें डिटेल में हम बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको एक बस नॉर्मल सा फिल्टर लगा दिखाता हूँ। मान लो कि इसके अंदर हमको बस वही प्रोजेक्ट दिखाना है जो कि हमने फ्रेमर में बिल्ड किया है, कुछ ऐसा। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे फिल्टर पे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है ऑल और एनी। ऑल मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर हम लगाएंगे और सारे मैच करने के बाद ही यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मतलब पास हो जाएगा इस टेस्ट से वही यहाँ पे शो करेगा। और एनी मतलब मान लो 4-5 हमने फिल्टर लगाया, उसमें से अगर कोई भी पास कर रहा है उस टेस्ट को तो वो वहाँ पे शो कर जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे ऑल रखते हैं, नॉर्मली मैं ऑल ही इस्तेमाल करता हूँ। एंड फिर फिल्टर पे क्लिक करेंगे,
चूज़ पे, तो हमें किस पे इसका फ़िल्टर करना है, हमें करना है टूल पे कि कौन सा टूल में ये बना हुआ है। तो हम यहाँ पे टूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कंडीशन है कि इक्वल्स फ्रेमर, इक्वल्स यहाँ पे हम डज नॉट इक्वल, कन्वर्ट, ऐसा कुछ ऐड करते हैं। अभी क्या करना है कि जो हमें फ्रेमर ही ऐड करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे जो टूल है वो इक्वल होना चाहिए कौन से वैल्यू का, तो फ्रेमर के वैल्यू का, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो, तो वहाँ पे वो हमें फ्रेमर का शो कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने फ़िल्टर लगाया और यहाँ पे देखो मुझे बस वही प्रोजेक्ट दिख रहा है जिसमें कि फ़िल्टर लगा हुआ है फ्रेमर का। सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाऊं जो अभी मैंने क्लाइंट का प्रोजेक्ट दिखाया कि उसमें कैसे वर्क कर रहा है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो जो हमारा होम पेज है वो सिंपल सा होम पेज है। इसके होम पेज के एक सेक्शन में मैंने डाल दिया है कंट्रीज़ का CMS एंड उसमें बस इमेज और उनका इन्फॉर्मेशन आ रहा है, राइट। कुछ यहाँ पे देख पाओगे जो हमारा कंट्री है बस कनेक्ट कर दिया है मैंने। एंड इसकी जगह पे जो हमारे कंट्री पेज है, ठीक है, इसमें जो कंट्री पेज में हमने यहाँ लगाया हुआ है, मैं चेंज करता हूँ यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स, और इसमें देखोगे क्या किया है मैंने, क्योंकि ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स का जो पेज है CMS पेज, इसके अंदर कंट्री के यूनाइटेड स्टेट पेज के अंदर देखोगे तो कुछ नहीं है, पर इस और दूसरे CMS को हमने यूनिवर्सिटी वाले से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे देख पाओगे इसको बोलते हैं CMS रेफरेंस। जब हम यहाँ पे एडिट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया होगा कि ये वाला कंट्री, ये वाला साइन, इसका मतलब होता है CMS रेफरेंस। किसी दूसरे CMS कलेक्शन से इस कलेक्शन को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाऊँ CMS में जाके, तो अभी हमने बस एक नॉर्मल ड्रॉप डाउन से ऐड किया कि किस टूल में ये बना हुआ है। अगर एक नया हम ऐड करते हैं न्यू कलेक्शन और नाम से डाल देते हैं टूल्स, और यहाँ पे एडिट फील्ड में हम एक टाइटल रखते हैं और इस टूल के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, और न्यू आइटम ऐड करता हूँ, नाम होगा फ्रेमर। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ नो कोड, या फिर लिखता मैं माय फेवरेट नो कोड वेबसाइट बिल्डर, ठीक है। सिमिलरली जो बाकी, अभी के लिए इतना स्पेलिंग ठीक नहीं करते, सिमिलरली हम जो बाकी दो हैं वो भी हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस, सेव, एंड थर्ड पे आ गया वेब फ्लो। ठीक है, ये यहाँ पे हमने सेव कर दिया। और अब क्या करना है, हमें चाहिए कि हम प्रोजेक्ट वाले में इन दोनों को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एडिट फील्ड में जाएंगे और एक न्यू ऐड करेंगे। यहाँ पे होगा रेफरेंस फील्ड, ओके। इसमें दो तरह के रेफरेंस मिलते हैं, पहला है नॉर्मल रेफरेंस, दूसरा है मल्टी रेफरेंस। तो मान लो कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आपको एक CMS में जो आपने दूसरे CMS से कलेक्ट कर रहे हैं उसमें मल्टीपल आइटम्स हम चूज़ कर सकते हैं। मान लो कोई वेबसाइट है जो मैंने फ्रेमर में, वर्डप्रेस में, दोनों में बनाया है, तो उस केस में यहाँ पे हम मल्टी रेफरेंस फील्ड चूज़ करेंगे, यहाँ पर टूल सेलेक्ट करेंगे। पर नॉर्मल सी बात है कि कोई भी अगर हम फ्रेमर में बना रहे हैं तो वो वेबफ्लो में नहीं बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए हमें नॉर्मल रेफरेंस फील्ड चाहिए जो कि होगा टूल का, ठीक है। यहाँ हमने टूल कनेक्ट किया और जब भी ये फील्ड है इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि ये फ्रेमर में बनाया ना वेबफ्लो में बनाया है, राइट। तो एक में हम चूज़ करते हैं फ्रेमर, दूसरे वाले में हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं मान लो वर्डप्रेस, और तीसरे वाले में चूज़ कर लेते हैं हम वेबफ्लो, ठीक है। और जो इससे पहले हमने नॉर्मल ड्रॉप डाउन बनाया हुआ टूल्स का, उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या ऑप्शन मिला कि वो भी हमने एक CMS से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो पेजेस में अगर जाएंगे, न्यू पेज हम यहाँ पे CMS में जाते हैं, फिर टूल के पेज भी हमें बनाने का ऑप्शन मिल चुका है कि मान लो कि टूल का भी मैंने एक डिटेल पेज बना दिया वेबफ्लो, और वेबफ्लो के जो भी अंदर जो प्रोजेक्ट्स होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसा भी हम पेज यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अभी अवेलेबल हो चुका है क्योंकि हमने इसको भी एज अ CMS ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसी में अगर हम यहाँ पे अब चाहे फिल्टर लगाने का, तो यहाँ पे देखो ये इनएक्टिव हो चुका है, दोबारा हमें क्लिक करना होगा, सेलेक्ट करेंगे टूल इज इक्वल्स, और यहाँ पे जो भी हम सेलेक्ट करेंगे मान लो वेबफ्लो, तो वेबफ्लो का दिखेगा, मान लो चूज़ करेंगे वर्डप्रेस तो वर्डप्रेस का दिखेगा, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे डज नॉट इक्वल अगर सेलेक्ट करेंगे तो अगर वर्डप्रेस है जो जिसमें वर्डप्रेस लिखा हुआ नहीं रहेगा वो यहाँ दिखेगा। और यहाँ पे देखो जो हमारा टैग था किस टूल में बनाया वो भी हम यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मिसिंग हो गया है। तो इसको हम डिस्प्ले करेंगे, टूल पे क्लिक करेंगे, सेट करेंगे, आएंगे टूल टाइटल, ठीक है, तो फ्रेमर,
ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें मिल चुका है। सिमिलरली जो हमारा क्वांट ग्रिड था उसमें भी हमने सेम काम किया था कि यूनाइटेड स्टेट का जो कंट्री वाला CMS है ये हमारे यूनिवर्सिटी वाले के अंदर है कि यूनिवर्सिटी कौन सा कंट्री में है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे एक कंट्री के अंदर में हमने यूनिवर्सिटी डाला हुआ है तो यहाँ पर हम फिल्टर लगा सकते हैं कि जो हमारा जिस कंट्री का पेज हमने खोला हुआ है और इसमें जो CMS है उसमें उसी कंट्रीज़ के यूनिवर्सिटीज़ दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ हमने फ़िल्टर पे क्लिक किया, हमने डाला एनी, सेलेक्ट किया हमने कंट्री, फिर हमने सेलेक्ट किया इक्वल्स और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ना, वैल्यू को मैंने सेट कर दिया कंट्री के नाम पे। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्री है सेलेक्ट कर दिया तो बस वही कंट्री दिखेंगे जो कि इस कंट्री के नाम से मैच कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर अगर आप करोगे उतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसको सीख पाओगे। जितना मैंने बताया उसको आप देखो वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा पीछे करके देखो। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बताओगे आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर मुझे आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने का। एंड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट करो, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो नया वीडियो में बना के आपको सिखा दूंगा। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड और भी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखना है वो भी आप मुझे कमेंट में रिकमेंड कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।